Myself Dr. Rajni Sharma and welcome to my YouTube channel Mathematics for Engineers। आज हम इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल को इवेलुएट करना बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से कंपलसरी है जी, जो एग्जामिनेशन में आता है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और हम टिपिकल एग्जांपल्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 x to under root 2 minus x square x upon under the root x square plus y square dy dx। हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम लिमिट्स को देखते हैं। लिमिट्स जिसमें x इन्वॉल्व है वो किसकी लिमिट्स हो जाती हैं, y की। y की लिमिट वेरी कर रही हैं x से लेके अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो बाकी कांस्टेंट लिमिट्स हो जाएंगी वो दूसरे वेरिएबल की हो जाएंगी, तो नेचुरली वो x की लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1। तो इट मीन्स जो रीजन होगा वो किससे बाउंडेड होगा, रीजन इज बाउंडेड बाय, इट इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, और दूसरी कौन सी कर्व हो जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो कर्व्स जिससे रीजन बाउंडेड होगा वो होगा y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो x की लिमिट्स हो जाएंगी, x वेरी करेगा 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, x 1 तक। तो हमें इन कर्व्स को ट्रेस करना है और रीजन को देखना है कि कौन सा रीजन होगा। तो हम सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स को बनाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, x एक्सिस y एक्सिस, ये जो लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स है। दूसरी कर्व अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, इट इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, और रेडियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। अब हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस है अंडर रूट 2। ये हो गया सर्कल, कौन सा सर्कल, और y अंडर रूट है, हमने अपर पार्ट ऑफ द सर्कल देखना है, लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वहां पे y नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने इस पार्ट में जो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारे इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं। अब हम जितने पॉइंट्स हमें पता है उनको लिखते हैं। हमें ओरिजिन पता है, हमें ए पॉइंट ये पता है अंडर रूट 2, 0, हमें ये पता है सी पॉइंट 0, अंडर रूट 2। बी क्या है, B is the point of intersection of, it is point of intersection of the line and the circle। तो y को x पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर 1। इस डायरेक्शन में हमने x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो x भी 1, x 1 है तो y भी 1, बिकॉज y और x इक्वल है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 1,
तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,1। हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए जो हमें लग रहा था कि रिक्वायर्ड है, ओ ए बी सी, हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब हम देखना चाहते हैं कि जो रीजन हमने लेना है वो ओ ए बी है या ओ बी सी है। ये एक मेजर पॉइंट है कि कौन सा रीजन है जो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमने हेल्प लेनी है y की लिमिट्स की। y की लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक है? y वेरी कर रहा है x से लेके √2 - x²। y x से, x मीन्स लाइन, लाइन से कहाँ तक जा रहा है y? सर्कल तक। तो y की लिमिट्स में y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो एक ये लाइन से स्टार्ट हो और सर्कल तक जाए। तो हमें बड़ी क्लियर पता चल रहा है ये रीजन आएगा y। यहाँ पे y की लोअर वैल्यू देखो x, अपर वैल्यू सर्कल से देखो वो हो जाएगी √2 - x²। मान लो हमें कंफ्यूजन होती है, हम यहाँ पे लाइन बनाते हैं, हमें लगता है ये रीजन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? इसमें इस प्लेस पे y की वैल्यू है 0 x एक्सिस पे, और इस प्लेस पे y की वैल्यू क्या है? x। तो y की तो लिमिट्स चेंज होगी। हमारी y की लिमिट्स हमें जो क्वेश्चन में दी गई हैं वो ये नहीं है। y की लिमिट्स हैं x से लेके √2 - x² तक। तो इसका मीनिंग ये हो गया हमारा जो रीजन है जिसको हमने स्टडी करना है वो कौन सा है? ओ बी सी। ओ बी सी इज रिक्वायर्ड रीजन। हमने ओ बी सी को स्टडी करना है। अब हमने चेंज करना है इसका ऑर्डर। चेंज करने के लिए हम y के पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इसको चेंज करके x के पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइन। जब हम इसको x के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये देखिए हमने x के पैरेलल लाइन बनाई, ये x के पैरेलल है। तो आप देखेंगे इसमें एक साइड पे तो y एक्सिस आ रही है, पर जो दूसरी साइड है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है और यहाँ पे सर्कल आ रहा है। तो यहाँ से पार्टीशन हो रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पार्टीशन हो रही है। तो उस पार्टीशन से एक लाइन बना दी डी, बी डी। तो हमने इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम रख दिया ओ बी डी, दूसरे का नेम रख दिया डी बी सी। अब जो ओ बी डी रीजन है उसमें x की लिमिट्स बताएं। x वेरी कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। x की लिमिट्स है 0 से लेके y तक, और y की लिमिट्स है 0 से लेके 1 तक। x की लिमिट्स 0 से लेके y तक, y की लिमिट्स 0 से लेके 1 तक। डी बी सी, इसमें जो x की लिमिट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी? सर्कल तक जाएंगी। और y की लिमिट्स कहाँ तक जाएंगी? 1 से स्टार्ट होके सर्कल तक। ये y की यहाँ पे वैल्यू है 1 और यहाँ पे y की वैल्यू है √2। तो ये दोनों लिमिट्स हमने फाइंड आउट कर ली। ओ बी डी में ये है, डी बी सी में ये है। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है वो इन दोनों इंटीग्रल्स का सम हो जाएगा। अब हम अपने इंटीग्रल की वैल्यू लिखते हैं। क्या था हमारा इंटीग्रल जो क्वेश्चन में था? 0 to 1 x से लेके 2 - x² x ओवर अंडर द रूट x² + y² dy dx। इसको चेंज कर दो। जो इसका फर्स्ट इंटीग्रल बना वो OBD। OBD में क्या लिमिट्स हैं? 0 to 1 0 to y x अपॉन अंडर द रूट x² + y² dx dy। ये पहला इंटीग्रल हो गया। 0 to 1 y की लिमिट्स, 0 to y x की लिमिट्स, प्लस जो दूसरा इंटीग्रल है dbc उसमें प्लस सेकेंड इंटीग्रल क्या आया? 1 से लेके √2, 0 से लेके अंडर द रूट 2 - y²। हम यहाँ लिख देते हैं इसको इरेज करके। प्लस जो सेकेंड इंटीग्रल है वो आएगा, उसकी लिमिट्स हैं 1 से लेके √2 और x की हैं 0 से लेके अंडर द रूट 2 - y²। x अपॉन अंडर द रूट x² + y² dx dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास
जो इंटीग्रल था लिमिट्स भी ऑर्डर भी चेंज हो गया और ये इंटीग्रल टू इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो गया। अब ये दोनों इंटीग्रल्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम पहले x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। x² प्लस y² की पावर कितनी हो जाएगी, -हाफ। तो इसका जो डेरिवेटिव है 2x, हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2x लगा दिया, dx हो गया, dy। दूसरा इंटीग्रल सेम प्रोसेस, उसमें भी लिमिट्स हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसकी पावर -हाफ, 2x dx dy, बाहर हम 1/2 लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पावर इंक्रीज, x² प्लस y² की पावर इंक्रीज कर दें 1/2, इंक्रीज पावर डिनोमिनेटर में लगा दें, 0 to y dx प्लस हाफ 1 to √2, x² प्लस y² की पावर इंक्रीज कर दो 1 से, इंक्रीज पावर डिनोमिनेटर में लगा दो, लिमिट्स पुट करो, dy हाफ हाफ कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट्स, हम लोग x में पुट करेंगे, 0 to 1 y² प्लस y² हाफ, लोअर लिमिट पुट करी 0 प्लस y² हाफ, dy, इट इज dy, dx नहीं है ये, dy प्लस 1 to √2, अपर लिमिट पुट की, x की प्लेस पे √2 माइनस y², तो 2 माइनस y² प्लस y² पावर हाफ, 0 प्लस y² 1/2 dy, 0 to 1 y² प्लस y² 2y² पावर हाफ, तो उसको हम लिख सकते हैं √2y, तो वी राइट दिस एज √2y माइनस y dy। दूसरी लिमिट्स ये हो गई √2 माइनस y dy। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को y के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। फर्स्ट इंटीग्रल उसकी लिमिट 0 to 1 है, दूसरे इंटीग्रल की लिमिट्स 1 to √2 हैं, √2 y²/2 माइनस y²/2 प्लस √2y माइनस y²/2 1 to √2 √2/2 माइनस 1/2, लोअर लिमिट की 0, √2 इंटू √2 का स्क्वायर करा 2, लोअर लिमिट पुट करी 1, तो √2/2 माइनस हाफ प्लस 2 माइनस 1 माइनस √2 प्लस हाफ, कैंसल आउट, √2/2 प्लस 1 माइनस √2, एलसीएम आएगा जी 2, हम यहाँ पे लिखते हैं √2/2 √2/2 प्लस 1 माइनस √2, एलसीएम आ गया 2, √2 प्लस 2 माइनस 2 √2, 2 माइनस √2/2 1 माइनस √2/2 1 माइनस 1/√2, आंसर आ गया। तो हमने इंटीग्रल को इवेल्युएट भी किया, लिमिट्स को चेंज भी किया, इसमें हमने दोनों बातें लर्न करी हैं। वी हैव इवेल्युएटेड द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन।
तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, चेंज करना। इंटीग्रल को तो हम सॉल्व कर लेंगे, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में लर्न किया, पर लिमिट्स को चेंज करना हम यहाँ सीख रहे हैं कि रीजन बना के स्ट्रिप जो पहले वाई एक्सिस के पैरेलल थी उसको हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे बनाया, और रीजन को इसमें स्प्लिट हो गया रीजन दो इंटीग्रल्स में। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लिमिट्स को चेंज करना सीखते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे चेंज करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं जी। इसमें हम इंटीग्रल लेते हैं 0 to 2a अंडर द रूट 2ax minus x square to under root 2ax v dy dx। तो हमने चेंज ही करना है इसको, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है। v तो हमें पता ही नहीं है, v इज एनी अननोन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो हमें v गिवन नहीं है, इसलिए हम इवैल्यूएट तो करेंगे ही नहीं, इस इंटीग्रल को हम चेंज करेंगे। तो इसमें फिर वही लिमिट्स को देखेंगे, जिसमें x इन्वॉल्व है वो किसकी लिमिट्स हो जाएंगी, y की। तो y की लिमिट्स आ गई, यहाँ से स्टार्ट हुई और एंड कहाँ पे हुई, y की लिमिट्स का अंडर रूट 2ax, ये y की लिमिट्स है, और x की लिमिट्स, x की लिमिट्स 0 से स्टार्ट हुई और 2a पे एंड होगी। ये हमने लिमिट्स लिख ली, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। तो अब हम बाउंड्स देखते हैं रीजन की। रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है पहली y इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये कर्व, और दूसरी कर्व y इक्वल टू अंडर द रूट 2ax। y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि इक्वालिटी डाल देंगे हम, क्योंकि बाउंड्स हो गए ना। y इज इक्वल टू अंडर द रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax। अब हम पहले इसको सोल्व करते हैं, ये क्या बनता है, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, हम स्क्वेयरिंग कर देंगे, हमने स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या लग रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। फर्दर सॉल्व करो, कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। अब हमें क्या लग रहा है, सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, इट इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट A0 एंड रेडियस A। तो ये एक सर्कल बना रहा है जिसका सेंटर है जी A0 पे और रेडियस A। अब हम दूसरी कर्व को देखते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये क्या है, इट इज ए पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, बड़ा सिंपल सा पैराबोला है। कौन से वाला पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। अब हम सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर A0 पे है और पैराबोला बनाते हैं। अब पहले सर्कल बनाओ जिसका सेंटर है A0 और रेडियस A। तो रीजन से पास करेगा, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये सर्कल आ गया जी जिसका सेंटर है A0 पे और रेडियस है A। तो इट इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट A0 एंड रेडियस भी कितना है उसका A। हमने सर्कल बना लिया, इस सर्कल का नाम लिख दें। इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू अंडर द रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर।
मैं फिर से ये बात समझाती हूँ, जब y अंडर रूट में है तो आपने अपर हाफ ऑफ द सर्कल देखना है, लोअर पोर्शन ऑफ द सर्कल जहाँ पे y नेगेटिव है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज जो हमें y दिया हुआ था वो पॉजिटिव था, तो हमने अपर हाफ लेना है। तो सर्कल की इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि हमने लिमिट्स फाइंड करनी है, तो हमें ये भी सर्कल है, या इसी सर्कल को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दोनों तरह से हमने सर्कल लिख लिया कि हमें आगे पता चलेगा कि हमें फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी या सेकंड की। तो सर्कल हमने लिख लिया, अब हम पैराबोला लिखते हैं। तो जो हमारे पास पैराबोला है वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax, तो 2ax होने के कारण वो पैराबोला ऐसे हो जाएगा इस तरह से, सर्कल के नीचे आएगा। सर्कल तो a तक कंप्लीट है उसका रेडियस, पैराबोला बड़ा हो, इट इज x वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax, राइट। अब हम अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो ये है 2a, 0। ऑफ कोर्स सर्कल का रेडियस a है, a इधर है, a इधर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, इट इज 2a, 0। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा रीजन लेंगे। ये लोअर वाला पोर्शन तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव है, हमने अपर पोर्शन लेना है, तो कौन सा लेना है, हम लिमिट्स की हेल्प लेते हैं। हमारे पास जो x की लिमिट्स हैं और y की लिमिट्स है उसको लिखते हैं। x की थी जी 0 से लेके 2a तक, और y की थी 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से लेके अंडर रूट 2ax तक, और x की कौन सी लिमिट्स थी 0 से लेके 2a तक। तो हम क्या करेंगे, x की 0 to 2a और y की लिमिट्स हैं जो सर्कल से स्टार्ट हो रही हैं और पैराबोला पे एंड हो रही हैं। अब सर्कल से स्टार्ट करो, एक ऐसी लाइन बनाओ, स्ट्रिप बनाओ जो y के पैरेलल हो, सर्कल पे स्टार्ट हो, पैराबोला पे एंड हो, तो आपको लग रहा है ये रीजन आएगा। और जो x की लिमिट्स हैं वो 0 to 2a, 0 to 2a, यहाँ पे एक लाइन बनाओ, x इज इक्वल टू 2a। x की लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2a, तो x इज इक्वल टू 2a मीन्स ये लाइन। तो आपको ये रीजन बड़ी क्लियरली पता चल रहा है कि ये रीजन आएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन आएगा। इसमें हमने इस जो है लिमिट्स को चेंज करना है। तो जब हम इस लिमिट्स को चेंज करेंगे तो हम किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस रीजन में हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जब हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब मैं जो शेड किया इस रीजन को, इसको मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट आपको x के पैरेलल जो लाइन है वो बड़ी क्लियर पता चले कि हमने किस तरह से ड्रॉ किया। तो आप जब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो x के पैरेलल, तो आप नोट करो एक तरफ पैराबोला आ रहा है और एक तरफ ये लाइन आ रही है x इज इक्वल टू 2a। पर वही लाइन जब आप यहाँ पे बना रहे हो इस रीजन में, तो आपके पास x की लिमिट्स अलग हैं, यहाँ पे x की लिमिट्स अलग हैं। इट मीन्स यहाँ पे x की लिमिट्स में सर्कल और लाइन आई, यहाँ पे पैराबोला और सर्कल आया, तो यहाँ पे पैराबोला और लाइन आई। हर प्लेस पे लिमिट्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब जो पूरा रीजन है उसको हमें पार्टीशन करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। पहले हम इसका नाम रखते हैं O, इसका नाम रख लीजिए जी A। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इसके कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, इसका नेम रखो B। यहाँ पे जहाँ से इसकी हमने पार्टीशन की इसका नाम रखो C। जो पार्टीशन करके हमने 2 लाइन बनाई जो इसको मीट कर रही है उसका नाम रखें D और इसका नेम रखें E। अब पहले तो आप रीजन की बात करें कि कौन सा रीजन आया जो हमने इस इंटीग्रल के लिए इवैल्यूएट किया। वो रीजन था O से गए हम B पे, B से आए हम A पे, A से फिर कहाँ गए C पे, C से वापस आए O, ये रीजन है। फिर से सुनिए, O से B, ये जो शेड किया हुआ है सारा, O से B, B से A से C से दोबारा O, ये रीजन आया। अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया, पहला रीजन बना O से स्टार्ट करो,
पहला बना ओ डी सी, इसमें ये वाला का पोर्शन आएगा रीजन का। दूसरा बना सी पे आगे, फिर बना सी ए ई, और लास्ट वाला कौन सा बनेगा, डी ई बी, या इसको आप लिख दो बी डी ई। तो जो रिक्वायर्ड रीजन था उसको हमने 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया, ओ डी सी ये लेफ्ट वाली टर्म, लेफ्ट वाला कर्व का रीजन, सी ए ई राइट साइड पे जो रीजन आ रहा है, बी डी ई जो अपवर्ड रीजन आ रहा है। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम तीनों पार्ट्स की लिमिट्स लेंगे, बट बिफोर फाइंडिंग द लिमिट्स आपने एक काम करना है कि आपने पहले जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है वो लिख लेने हैं। ओरिजिन के तो बाय डिफॉल्ट 0 0 होते हैं। हम बी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। बी किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू 2a, और कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax, x को 2a पुट करो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a इंटू 2a, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2a, x पहले से ही 2a था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 2a, 2a। अब c के भी कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं। c पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे सर्कल का, तो इसमें रेडियस इसका a है, हाइट इधर भी a, तो c के कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख लीजिए, इट विल बी a, a। अब हमने c के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए, b के भी, o a सब के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए। अब हम ये जो कैलकुलेशंस हैं b की, इसको मैं रेज कर रही हूँ। अब हम तीनों प्लेसेस पे लिमिट्स लिखते हैं। इसकी लिमिट्स क्या आएंगी, ओडीसी, सीएई और बीडी। अब पहले ओडीसी की बात करें, जब आपने x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो इस तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, ये पैराबोला, और इस तरफ क्या आ रहा है, सर्कल। आपको किसकी लिमिट चाहिए, x की। पैराबोला से तो x आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, वाई स्क्वायर बाय 2a। सर्कल से x कैसे फाइंड करना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सर्कल से x फाइंड करने के लिए सर्कल की इक्वेशन लिखो। अब हमें ये इक्वेशन हेल्पफुल होगी। इसमें लिखते हो तो x फिर निकालने के लिए फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बेटर है आप ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ से आप लिखोगे तो x माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस ए आ जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने पॉजिटिव वैल्यू x की ली है बिकॉज जो x है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में तो सर्कल ही नहीं है, इसलिए हमने माइनस अंडर रूट ए माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिया। x की वैल्यू आ गई a प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई सर्कल के ऊपर। पैराबोला से स्टार्ट हो रहा है x, तो पैराबोला में x है वाई स्क्वायर ओवर 2a, सर्कल तक जा रहा है, सर्कल पे x है a प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये x की लिमिट्स हो गई। तो y की लिमिट्स क्या होंगी, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे y कितना है a, तो y की लिमिट्स हो गई 0 to a। ये किस रीजन की बात कर दी हमने, ओडीसी। ओडीसी में x की लिमिट्स ये होगी और y की लिमिट्स ये होगी। बड़ी क्लियर डायरेक्शन में x स्टार्ट हो रहा है पैराबोला से, एंड हो रहा है सर्कल पे। y की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। y 0 to a वेरी करेगा, x वेरी करेगा y स्क्वायर ओवर 2a से लेके a प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम दूसरी टर्म पे आते हैं, दूसरा है सी ए ई। मैं यहाँ लिखती हूँ सी ए ई। ये ओडीसी, ओडीसी की लिमिट्स हो गई। अब सी ए ई, सी ए ई में x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x स्टार्ट हो रहा है जिस सर्कल से, कहाँ पे एंड हो रहा है, वो जो लाइन है x इज इक्वल टू 2a। तो x की सर्कल पे लिमिट क्या है, a प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके कहाँ तक जा रहा है, 2a तक जा रहा है। सर्कल से स्टार्ट होके इस लाइन पे जा रहा है, जो ये लाइन है इसकी, इसमें x है, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2a।
और y की लिमिट सेम है जी 0 to a। यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y a है, सेम लाइन है। तो हमने y की लिमिट्स लिख ली, x की लिमिट्स लिख ली c a e के लिए। अब हमारे पास तीसरा रीजन है। तीसरा रीजन कौन सा है जी? बी डी ई। बी डी ई के लिए लिमिट्स लिखते हैं। बी डी ई में जब आपने लाइन बनाई, ये जो स्ट्रिप बनाई है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है पैराबोला से, एंड हो रही है इस लाइन पे x इज इक्वल टू 2a पे। तो पैराबोला से वो स्टार्ट हुई, तो x की वैल्यू क्या आई पैराबोला से? y स्क्वायर ओवर 2a। एंड हुई जहाँ पे, उसमें वैल्यू कितनी है? उसमें वैल्यू है 2a। और y की लिमिट्स क्या है? y यहाँ पे y है a, टॉप मोस्ट पॉइंट पे y है 2a। तो y की लिमिट्स हो गई a से लेके 2a। हमने तीनों रीजन्स में x और y की लिमिट्स फाइंड आउट की। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो तीन इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन था 0 to 2a रूट 2ax minus x square to 2ax b dy dx। हम इस इंटीग्रल को तीन इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देंगे। पहला इंटीग्रल, उसकी लिमिट्स हैं 0 to a y स्क्वायर ओवर 2a से लेके a प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर b dx dy। ये कौन सा रीजन है? ये किस रीजन की लिमिट्स थी? ये थी ODC। ये ODC की लिमिट्स थी। फिर उसके बाद हम सेकेंड इंटीग्रल करेंगे, वो है जी CAE। उसमें लिमिट्स लिखो, y की हैं 0 to a, x की हैं a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेके 2a CAE। तीसरा इंटीग्रल कौन सा है जी? BDE रीजन के लिए, प्लस थर्ड इंटीग्रल जो है a से लेके 2a y स्क्वायर ओवर 2a से लेके 2a तक b dx dy। तो आपने नोट किया, जो एक इंटीग्रल था वहां से आपने पहले रीजन फाइंड आउट किया, और जो एक इंटीग्रल है वो तीन इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो रहा है। वो तीन डिफरेंट इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो रहा है बिकॉज ये जो रीजन आया इसको हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कई बार जब हम इंटीग्रल को चेंज करते हैं तो सिंगल इंटीग्रल नहीं रहता। लास्ट क्वेश्चन में 2 इंटीग्रल्स में चेंज हुआ, इसमें 3 में चेंज हो गया। तो जो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि आप इंटीग्रल को चेंज करो और इवेलुएट करो। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी सजेशंस, कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।